नमस्कार दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपकी बात हमारे साथ कार्यक्रम में जिस मेहमान को हमने बुलाया है, मिस्टर दीपक सक्सेना जी। वो वैसे तो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब हो, चाहे बराई क्लब हो, और समाज के बहुत से कार्य ऐसे करते रहते हैं समाज सेवियों के लिए, और साथ ही साथ वो एडवोकेट भी हैं। तो आज हमने उनको बुलाया है उनकी बात जानने के लिए। और सर्वप्रथम तो यह है कि वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो हम जानेंगे उनसे कि वो कायस्थों के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया। तो दीपक जी आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप हमारे स्टूडियो में आए। दीपक जी, सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूं कि कायस्थ सभा जो चल रही है हमारे यहाँ, तो प्रॉपर कितनी सभाएं चल रही हैं? ये देखिए अशोक जी, कायस्थ सभा कितनी में चला है, ये सब स्वयंभू नेता बन गए हैं। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, ये आसमान में लटके हुए हैं। इन्हें अपनी स्थिति के बारे में खुद ज्ञान है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा 5680 जिसका कि प्रदेश कार्यालय मैनपुरी में है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय इंद्रसेन श्रीवास्तव और महामंत्री श्यामचंद्र श्रीवास्तव जी हैं। उनके द्वारा मनोनीत मैं जिलाध्यक्ष हूँ। उनका मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर है। इसके अलावा मैंने 29 अक्टूबर 2023 को एक प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन करा था। उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और विभिन्न जनपदों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी पधारे थे। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं है। बाकी मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वो करें। अगर वो समाज के हित में काम करते हैं तो मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हूँ। वैसे लगभग कितने ऐसे हैं संस्थाएं जो काम कर रही हैं, मतलब हैं प्रेजेंट में? मेरी जानकारी में कोई है नहीं मेरे अलावा। अच्छा। सुना था बीच में कुछ लोग आए थे। हाँ। बाद में फिर वो बैठ गए अपने आप। उन्हें लगा हो क्या कहते हैं कोई कुछ कहा, उन्हें कमी लगी है कुछ भी अपने कार्यों में। जी। फिलहाल तो मेरे घर में कोई नहीं है। अच्छा, इधर ये देख रहे हैं कि काफी लोगों की शिकायत रहती है कि कायस्थों का कोई वजूद नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो और किसी क्षेत्र में हो, कोई वजूद ही दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा क्या कारण है? आपकी बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है जी। कायस्थ कौम पढ़ी लिखी कौम मानी जाती है, लेकिन ये सब अब पुरानी बातें हो चुकी जी। आज की तिथि में कायस्थों से ज्यादा पढ़े लिखे और लोग हो गए हैं, लेकिन कायस्थों में भी ये भ्रम है कि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, और बुद्धिजीवी होने के कारण वो एक मंच पर आना नहीं चाहते। सबसे बड़ी विडंबना यही है, वो किसी को अपना नेता मानने स्वीकार नहीं है जी। और बड़ी कौम क्या मतलब, मेरा मतलब बुद्धिजीवी कौम को भीड़ इकट्ठी करना उनकी या एक मंच पर आना बहुत मुश्किल काम है। यही हमारी कमियां हैं जिसे हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इस क्षेत्र में आपने जो प्रयास किए कृपया बताएं, कौन सी हुए आपकी तरफ से? देखिए, हम विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, उनमें लोगों को बुलाते हैं अपने यहाँ। एक अपनी ताकत दिखाने के लिए, संख्या बल दिखाने के लिए हर साल एक होली मिलन समारोह करते हैं। उसमें लगभग 1000, 1200, 1500 लोगों को बुलाते हैं ताकि हमारे समाज में कुछ जागृति आए। उन्हें लगा कि हमारी संख्या बल इतनी, और दूसरे समाजी दलों को भी लगा, राजनीतिक दलों को भी लगा कि ये संख्या इनकी है, भले ही ये एकजुट नहीं है लेकिन संख्या इनकी भारी है, और अगर ये इकट्ठे हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, पिछले 25 सालों से हम लोग देख रहे हैं, अपने संख्या बल भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा। हमारे राजनीतिक चेतना का अभाव है। राजनीति में लोग आना चाहते नहीं, और जो थोड़ा बहुत राजनीति में है भी वो ना के बराबर है। वो अपने अपने हित साधने के लिए केवल जुड़े हुए हैं। मेरी लोगों से आह्वान है, चतरा समाज से, कि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग राजनीति में आए, और साथ ही ये भी आह्वान है कि वो सरकारी नौकरी पीछे ना पड़ के अपना बिजनेस करें और नौकरी देने वाले बने बजाय नौकरी करने की। लेने वाले मतलब बजाय लेने के नौकरी देने वाले बने। क्योंकि ज्यादातर देखो जो चित्रांश लोग जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है बिजनेस में। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है, मैं आपको बता दूं कि एक तो उनकी बुनियादी जो चीज है, तो बुनियादी शुरुआत है, वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। आज तो फिर भी बहुत कुछ ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर की बुनियादी उनकी मजबूत नहीं है, जिस कारण से उनके पास जो पूंजी है वो इस बात से भी डरते हैं कि अगर इस पूंजी को हमने लगा दिया और वो डूब गई तो उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और कोई भी हमारी बिरादरी में ऐसा नहीं बढ़ के आता कि लाओ भाई हम इसकी हेल्प करें। उसके लिए हम लोग क्या करें? देखिए, यह बात आपकी सत्य है कि कायस्थ समाज में व्यापार के लिए रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम है।
वो रिस्क लेना नहीं चाहते। वो कहते हैं ऐसा ना कि मुझे घाटा हो जाए और जो कुछ जमा पूंजी है वो भी मेरी चली जाए। लेकिन हमें इस सोच से आगे बढ़ना होगा। नफा नुकसान तो हर चीज में है। आज आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आपकी नौकरी छूट जाए, कल आप बीमार पड़ जाएं, तब भी नुकसान होगा। तो थोड़ा सा नफे नुकसान को छोड़ के रिस्क लेने की क्षमता बढ़े। और ऐसा नहीं है, लोग बार आ रहे हैं, लोग बार आ रहे हैं इस क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं और उठ भी रहे हैं। मेरा खुद का उदाहरण अपना है कि मेरे बच्चे सब हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी एक बड़ा व्यापार फार्मेसी का कर रहे हैं इस समय जी। तो ऐसा नहीं है, हल्के हल्के आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आने में जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं यही चाह रहा हूँ। तो अभी दीपक जी से कुछ और सवाल पूछेंगे हम, तो रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दीपक जी, अभी आपने हमें बताया कि आप जैसे होली मिलन का एक मेला समारोह करते हो, उसमें 1000-1500 को लोगों को जोड़ते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत भी बहुत बड़ी आई जिसका क्रिटिसाइज हम शहर में भी देखते हैं, लोगों की बातों से भी देखते हैं, अपनी बिरादरी में भी देखते हैं। आप मेला तो करते हो चित्रांश का, लेकिन उसमें दखल देते हो आप दूसरी बिरादरी के लोगों को, चाहे वो नेतागिरी हो, चाहे वो कोई भी हो, तो ऐसा क्यों करते हो आप? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में आज तक किसी भी चित्रांश होली मिलन समारोह में किसी भी राजनीतिक दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया। ठीक है, एज ए जिला अध्यक्ष। ऐसा होता है घर में अगर कोई शादी है, मुखिया कार्ड बांटता देता है बांटने के लिए बच्चों के लिए कि भाई ये फला रिश्तेदार को देना, फला मिलने वालों को देना, फला जगह देना। लेकिन कभी कभी बच्चे भी अपने यार दोस्तों को बुला देते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। तो कुछ लोग हमारे यहाँ चित्रांश साथी ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, तो वो अपने थोड़ा सा उन्हें ओबलाइज करने के हिसाब से उन्हें बुला लेते हैं। ओबलाइज वो कर रहे हैं क्योंकि आप इसके मुखिया हो जी। शिकायत आदमी किससे करेगा? देखिए, तो आपको देखना पड़ेगा ना पहले। ये होली मिलन समारोह है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इसमें बगैर बुलाए आता है जी, काहे सभा नहीं बुलाती, नहीं ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा संभव मैं बताता हूँ आपको, ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि मैंने सारे लोगों के होली मिलन समारोह देखता हूँ, मैं तो किसी के नहीं जाते। अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ आपको। अभी मैं कोई फंक्शन कर रहा हूँ, कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक, और मैं आपको इनवाइट ना करूँ, क्या आप आना पसंद करेंगे? वो होली मिलन नहीं होगा। मैं होली मिलन की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग मैं होली मिलन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, होली मिलन में ये मानते हैं कि गिले शिकवे दूर करने के लिए जो लोग नहीं आना मिलते वो नहीं, तो आप अपनी बिरादरी के लोग, बाकी जो 1400-1500 लोगों को आप जोड़ रहे हो, आप जो 1400-1500 लोगों को जोड़ रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से लगातार करते चले आ रहे हो और लोग आपके साथ। लेकिन लोगों की जो नाराजगी है वो इस बात की रहती है हमेशा कि जब वो लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ मंच पे, तो फिर जो हमारे बिरादरी के लोग हैं उनको तवज्जो नहीं मिल पाती। नहीं, इसका हम हमेशा बिरादरी लोगों को पहले प्राथमिकता देते हैं। हाँ। जब से हमारे माननीय मंत्री सक्सेना जी बने हैं, वन मंत्री, तब से निरंतर उन्हें बुला रहे हैं हम। प्रदेश लेवल के अधिकारियों के लिए, प्रदेश लेवल के नेताओं को अपने समाज के उन्हें बुलाते हैं। साथ में अगर कोई दल के नेता राजनीतिक दल आ जाते हैं तो स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। नहीं, क्योंकि वो क्यों, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, लोगों का जो गुस्सा है वो अपना चेहरा दिखाने के लिए, हर नेता में एक गुण होता है कि वो भीड़ को अपना चेहरा दिखाना चाहता है। वो जानता है 1000, 1200, 1500 आदमी यहाँ मिलेंगे मुझे और मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा तो मेरे कहीं नंबर राजनीतिक में बढ़ेंगे। हमारे समाज में विडंबना क्या है, वो ये चाहता है कि अगर मैं चेहरा दिखा दूं अपना नेताओं के लिए तो मेरे नंबर कुछ बढ़ जाएंगे। तो हमारे यहाँ 2-4 लोग हैं जिन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए बुलाते हैं। इसमें बुराई लगती है मुझे कुछ भी, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक चेतना कुछ नहीं है। हाँ। अगर किसी भी चित्रांश समाज के व्यक्ति को कहीं कोई समस्या पड़ जाए, कोई कार्य पड़ जाए, तो कोई राजनीतिक शक्ति हमारे पास नहीं है जिसका हम देखे कहीं उसे समाधान कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे 25 साल के माध्यम से सोचते हैं लोग बार की वो आते हैं हमसे मिलते जुलते हैं तो हम उनके पास जाके थोड़ा सा समस्या का समाधान करा सकते हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। हम लोग दखल करते हैं उनका, ठीक है, हम लोग उनका दखल भी रखते हैं, बुलाते भी हैं। वो लोग कितना हमें इन्वॉल्व करते हैं कभी अगर करते हैं तो? किस मामले में? किसी पार्टी के आप आदमी को बताइए, किसी पार्टी के नेता को बताइए, अगर किसी ने इन्वाइट किया हो पर्सनली, किस कार्यक्रम, किसी कास्ट के नेता को नहीं, किस कार्यक्रम बुलाएंगे हम? जैसे नेता, जैसे हम लोग बुलाते हैं नेताओं को, नेता भी तो कार्यक्रम करते हैं अपने। नेता हमेशा बुलाते हैं, जो बुद्धिजीवी कार्यक्रम होते हैं कहाँ बुलाते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने कई कार्यक्रम देखा उसमें मैंने किसी को, जो भी समाज के बुद्धिजीवी कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, वो हमेशा बुलाते हैं समाज के बुद्धिजीवियों के लिए। नहीं, इसमें बुला सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप उन्हें बुला रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कुछ उपस्थिति तो हो। अभी पिछले इलेक्शन में बुद्धिजीवी कार्यक्रम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, बुलाया तो उन्होंने। ठीक, अब जैसे मान लिया आज हम इलेक्शन की बात करते हैं, एक मुझे वो बंदा बताओ जहां कास्टों को केवल ये सोच कर टिकट दिया गया कि वो चित्रांश है पार्टी का। देखिए,
टिकट लेने के लिए आपको अपना वजूद बनाना पड़ेगा, बजट अपने में पीछे भीड़ दिखानी होगी। हाँ हाँ वो क्या समाज भीड़ दिखा नहीं सकता, ना दिखा पाता। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर बगैर जब आपके पीछे स्थिर नहीं है, हाँ भीड़ नहीं है, तो आपको जी। टिकट मिलने में दिक्कत होगी। जो कुछ भी लोग प्रयास कर उसी रहे के हैं, लिए हम लोग क्या करें, वही तो हम पूछ रहे हैं। उसके लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमारा अभी एक नाम जे के सक्सेना जी का है, ठीक है। उन्होंने अपने प्रयास से चित्रांश समाज में हाँ उन्होंने अपनी नाम जो भी रोशन किया है, जी जी जी। और वो अभी बड़े पद पे हैं, जिला सहकारी के अध्यक्ष पद पे हैं हाँ वो। ऐसे ही हमारे एक और धीरज सक्सेना जी हैं, समरेर से ब्लॉक प्रमुख रहे हैं वो, इस समय उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। तो प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटे, लगता है कभी सफलता मिल जाए आगे चल के, बस। मतलब ये वो अभी लंबा समय है। हाँ, प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास में लगे हुए हम लोग, एकजुटता के लिए, अवेयरनेस के लिए। हाँ लेकिन चूंकि बुद्धिजीवी अपने समझते हैं, इसलिए भीड़ में आना चाहते नहीं। एक मुखिया मानने में दिक्कत होती है उन्हें, तो ये समस्याएं हैं, उसे दूर करना जरूरी है। हाँ वही, क्योंकि जो हमारे पास तो जो कि पब्लिक के जो सवाल आते हैं हम वही पूछना चाहते हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे हम आपसे एक सवाल पूछें, उससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी इतनी बातें गिनाई, आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी बिरादरी के लिए एज ए अध्यक्ष? देखिए, हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हमारी बिरादरी का उत्थान हो। जहां हमारा लोगों से संदेश ये जाता है, जहां जो व्यक्ति चित्रांश समाज का जिस पद पर आसीन है, वो अपने समाज की यथासंभव सहायता करे। जो भी कार्य अगर उसका है, संभव है होना, तो वो कार्य करे। हम ये अवेयरनेस फैला रहे हैं समाज में, जहां जहां हमारे व्यक्ति बैठे हुए हैं समाज में, जिस विभाग में भी, जिस पद पे भी, जिस लेवल पे भी, वो उनकी सहायता करें, ताकि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता मिले, आसानी हो। और जहां तक और सहायता करने की बात है, जहां कहीं हमारे पास समस्या आती है, किसी गरीब कन्या की शादी की या कोई और दिक्कत की का स्थिति, हम हर समय तैयार रहते हैं। जैसे कुछ समय पहले हुआ, एक डेड बॉडी जी जी मिली थी, और वो चित्रांश समाज की थी। उसके लिए कोई अंतिम संस्कार करने के लिए उसके घर वाले नहीं आ पाए, या नहीं आ सकते थे, या नहीं आना चाहते थे। तो हम लोगों ने और हमारे साथियों ने मिलकर उसका भी सब कार्य करा था। ये कोई आसान नहीं है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य भी है करना। तो इस तरह कार्यक्रम करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ इस तरह का हम लोग कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसा ट्रस्ट या फंड कुछ ऐसा बना लें, जैसे आप एज ए अध्यक्ष आप लोगों को जोड़ के, जैसे आप मेले में जोड़ते हो सबको, इस तरह से आप इकट्ठा करके लोगों को एक अपनी बात रख के कुछ छोटा छोटा फंड भी अगर कोई आदमी हमें दे, तो एक जगह एक फंड इकट्ठा हो जाए। तो ऐसे कामों में, मतलब जैसे अभी जो आपने स्टांस बताया कि भाई लावारिस लाश थी, उसको करने के लिए आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम। तो फ्यूचर में ऐसा अगर क्या हम कर सकते हैं कि एक छोटा सा फंड इकट्ठा करके और लोगों को रखें कि भाई हमारे समाज में एक समस्या और है, या तो आदमी का स्वाभिमान ज्यादा है हमारे यहाँ, जी जी, वो कितना ही गरीब होगा, कितनी समस्या होगी, और अगर आपने उससे ये कह के करा कि अरे भाई आपकी स्थिति खराब है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, या आपको समस्या कोई लड़की शादी में है या कुछ बताएं हमें आप, तो वो उसे अपना अपमान समझेगा। तो फौरन बजाय वो उस बात को स्वीकार करने के और आप पे लांछन लगाया कि अरे साहब आप तो बहुत बड़े आदमी हो गए, हमें सहायता करने लायक हो गए, तो इस तरह की बातें करें। लेकिन आपका दूसरा जो सुझाव है, जी जी, ये फंड इकट्ठा करने वाला, ये निस्संदेह अच्छा सुझाव है, और इस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। इस बात का प्रयास करके मतलब उससे ये हो जाएगा ना कि छोड़, भले ही चाहे देखिए, तो कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बिल्कुल सही। अगर कोई अगर मान लो 100 रुपए भी हमें दे रहा है, तो कोई बात नहीं, एक तो उसको ये लगा कि भाई मेरी भागीदारी इसमें है, वो आपकी बात सही है। तो वो अगर जब उसको भागीदारी लगेगी, तो वो हो सकता है अगली बार को और ज्यादा उससे करेगा। हम भागीदारी साबित करने के लिए ही जो चित्रांश होली मेला करते हैं, हम चाहे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, घर घर जाते हैं हम उनसे मिलने, केवल इसलिए उन्हें लगा कि हमारे पास कोई आमंत्रण देने आया, और चाहे वो जो भी सहयोग दें, 100 200 500 ना भी दें, तो उन्हें ये लगता है कि हम उनके पास तक आए, और वो जो सहयोग देते हैं, तो उसकी वजह से वही लगता है कि उनकी भागीदारी है उसमें। और शायद इसी वजह से सब लोग आते भी हैं वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आपको सुझाव अच्छा है कि हम इस पर फंड इकट्ठा करें, ताकि और योजना हमारी क्रियान्वित हो सके। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे शहर में आप देखो, प्रत्येक बिरादरी का किसी का चौराहा है, किसी का गेट है, उनके पूजनीय जो भी हैं उनका। लेकिन एक हमारी चित्रांश समाज ऐसा है जिसका ना कोई चौराहा ना कोई गेट।
नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते खैर कि चौराहा नहीं है हमारा। हमारे समाज का सुभाष चंद्र बोस के नाम से सुभाष चौक है एक। हाँ हाँ। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री नाम से शास्त्री चौक यहाँ पे है। फिलहाल में कोई नया अचीवमेंट ऐसे नहीं हुआ है। और जैसे हमारे चित्रगुप्त महाराज हैं या जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, तो जैसे ये तुम्हारे इसका जो बना है शिवाजी पार्क या जो भी है, तो उस तरह से हम कुछ करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हाँ। और जल्दी आपको सूचना मिलेगी कि एक चौराहा कोई हम बात चल रही है हमारी। हाँ। स्वामी विवेकानंद के नाम पर या चित्रगुप्त चौक के नाम पर हाँ। कोई प्रयास चल रहा है। हो सकता है हमें सफलता मिल जाए जी इस कार्य को। हाँ, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक डिग्निटी बनती है, आदमी की पहचान बनती है। क्योंकि मैं अभी कासगंज गया था, तो कासगंज से जब मैं स्टेशन से बाहर निकल रहा था, तो वहां मैंने गेट देखा, चित्रगुप्त महाराज गेट। तो मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि आपके अच्छे रसूख भी हैं, आपकी पहचान भी अच्छी है, भाई हमारे साथ के कुछ लोग राजनीति में भी है, तो हमें इस समय ये काम करना चाहिए, उसके लिए आप कोई ऐसा प्रयास कर लें। नहीं, बिल्कुल, ये आपका सुझाव अच्छा है। हाँ। और इस पर प्रयास चल भी रहे हैं और हो सकता है सफलता मिल जाए हमें, तो जल्दी इस बात पर कार्य आगे बढ़े। हाँ। तो दीपक जी, मैं ये और चाहूँगा चलते चलते कि आप अपने समाज को क्या कहना चाहेंगे कि जिससे लोग इकट्ठा हों, लोग साथ में रहें। के लिए मेरा एक संदेश है, झूठी ईगो न पैदा करें। जहाँ जिस लाइफ में जो है व्यक्ति है, जिस पद पे है, वो दूसरे की सहायता करे और बजाय सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के अपना व्यवसाय करें। नौकरी देने वाले बने, लेने वाले की जगह नौकरी के लिए भागे ना। छोटे मोटे काम आजकल जैसे राजनीति में अगर आदमी कुछ बढ़ना चाहे कोई, उसके लिए हम लोग क्या, राजनीति के लिए हमें एकजुट होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मतलब जैसे प्रयास किस तरह की किया आपने? प्रयास हम लोग तरह तरह के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं लोगों के लिए, गोष्ठियां करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता है, चेतना है। यही कर सकते हैं बस। नहीं, जैसे कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें कम से कम ये लगे कि हाँ, अगर मान लो 2-4 हजार। इसके लिए एक हमारी योजना चल रही है चित्रगुप्त शोभा यात्रा की। अच्छा। उसके लिए तैयारी चल रही है। हाँ, क्योंकि चित्रगुप्त की शायद शोभा यात्रा बधाई में निकली है, इसलिए इसके विषय में चर्चा काफी हद तक हो चुकी है। हाँ। और एक शोभा यात्रा भगवान श्री शिव जी के नाम से निकालने की योजना है। इसमें 4-6 हजार और सब इसी साल में। अच्छा, इसी साल। हाँ, उम्मीद है। हाँ, सब लोग लगे हुए हैं, उसमें आपका भी सहयोग चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो सब साथ में रहते हैं। तो दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारा कार्यक्रम आपकी बात हमारे साथ, ये प्रत्येक रविवार को आपको देखने को मिलेगा। यदि आप भी अपने अंदर कोई क्षमता रखते हो तो हमसे संपर्क करें और प्रत्येक रविवार को इस कार्यक्रम को जरूर देखें। धन्यवाद।